छपरा में आप लोग पुतला दहन किए हैं। कल इसी छपरा में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और पूरे छपरा को जाम कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? यही तो सुशासन का सरकार है जो लाठी चलवा रही है, बच्चों पर घोटाला कर रही है सरकार। पढ़ाना है उसी जगह को उसी बच्चे को पिटवाता है, हाँ। बच्चे का एग्जाम खराब कर रहा है। यही तो सरकार। हम लोगों का मांग है कि री एग्जाम हो और बच्चों पर जितने FIR हुए हैं उनको वापस लिया जाए। सर के अगर मांग को नहीं माना गया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अनशन जारी रहेगा। प्रशांत जी हमारे नेता तो अनशन पर बैठे ही हैं, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। एक तरफ देखा जाए तो जब अलग अलग अनशन होता था तो अनशन में लोग अरेस्टिंग जब होते थे तो उनको 6-6 महीना तक जेल में रखा जाता था, लेकिन प्रशांत जी को जेल भी हुआ, लेकिन जेल होने के बाद तुरंत बिना शर्त का बेल भी मिल गया। न्यायालय ने बेल दिया। माननीय न्यायालय सरकार के अधीन तो है नहीं, जो कानून कहेगा वही होगा। तो न्यायालय बिना शर्त बेल दिया। जनसुराज का सैलाब देखते हुए माननीय न्यायालय ने उन्हें जल्दी से मुक्त करने का काम किया है। इसलिए जनसुराजी लोग सैलाब बढ़ेगा। प्रशांत किशोर जी उतने गांधी मैदान, न्यायालय ने सारे मामलों को ठीक से देखा है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी बोल रहे थे पीछे। हाँ बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे आज आप लोग पुतला दहन किए, विशेष क्या कहना चाहेंगे? इसमें विशेष आप जैसे कह रहे थे कि कल ही इस शहर में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। आपने देखा होगा, आप लोग भी इस शहर के रिपोर्टर हैं, तो आपने भली भांति देखा होगा कि आम जनता को किस प्रकार से कल इस शहर में आने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। शहर से 8 किलोमीटर दूरी तक ने प्रशासन अपनी बंद करवा दी सारी गाड़ी घोड़ा, जिसमें कल पेशेंट तक को आने के लिए छपरा में कितनी मकसद करना पड़ा है वो चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते हैं। यह सरकार की उसी प्रकार का मनसाही है कि हमेशा दबाने वाला बात हो। जनसुराज के मुखिया जो हैं वह इसी बात को लेकर खड़े हुए हैं कि भाई विद्यार्थियों को आप क्यों दबाना चाहते हैं। जिसके ही बलबूते पर यह सरकार चलती है, जिसके ही क्रियाकलाप से कार्यकलाप से यह प्रशासन दुरुस्त रहता है, उसी के एग्जाम पर इस प्रकार से आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और आप और कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए क्या पूछना चाह रहे थे? मैं कहना नहीं, ये कहना कुछ बोलो ना, क्या करा कुछ पूछो, पूछना चाह रहा था, क्या पूछा था? जैसे कि एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत जी का ये जो कार्य चल रहा है और कार्य को लेकर अभी तो आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन पुतला दहन के बाद भी क्या कुछ प्लानिंग आप लोग का है? पुतला दहन के बाद भी इस सरकार, अगर यह सरकार नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार अगर इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो हमारी आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी इस प्रकार के जिसको दबाई जाएगी उसके साथ हमारे प्रशांत किशोर हमेशा खड़ा रहेंगे और हम सभी उनके सहयोगी खड़ा रहेंगे उनके साथ। हमारे साथ विनीत कुमार यादव जी हैं। विनीत कुमार यादव जी, आप भी आपको देखें कि इसमें जबाजी के साथ एकदम ऊर्जा के साथ अपना संबोधन कर रहे थे जब आप लोग पुतला दहन से पहले जब राउंड मारने के लिए जा रहे थे उस दरमियान। हम लोग भी छात्र रहे हुए हैं और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, मैंने ऐसा लोकतंत्र में कभी देखा नहीं गया है देश के इतिहास में। एक आंकड़ों को जान लीजिए कि पिछले 10 साल में 87 बार लाठीचार्ज हुआ है इस बिहार प्रदेश में, जो कि पूरे देश के किसी अन्य प्रदेश से आंकड़ों से दुगना तिगुना है। ये क्या मतलब है लोकतंत्र में इस चीज़ का? लाठी और डंडे की जगह कब से आ गई? यहाँ तो जनता मालिक है और जनता पे ही लाठी मारी जा रही है। मतलब क्या बिहार में कोई अपने हक और न्याय के लिए सरकार से मांग नहीं कर सकता है? ये दुर्दशा, जानवर हैं क्या बिहार के लोग? ऐसा ट्रीटमेंट बिहार सरकार की तरफ से। और नीतीश कुमार जो कि क्या सत्ता बदलने की, व्यवस्था बदलने की क्या क्या बात किया करते थे, आज भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को, सरपंच मुखिया को जो मिलता है उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं। इसके खिलाफ जनसुराज पार्टी है, इसके खिलाफ बिहार के लोग हैं। हमारे साथ और भी कुछ जनसुराजी नेता लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप लोग? नीतीश कुमार स्वयं जब सत्ता में आए थे, बिहार के सत्ता में आए थे, जंगल राज की बात बार बार करते थे, बर्बरता की बात बार बार करते थे। उन्होंने शिक्षा और ये सुशासन की बात किया था, लेकिन आज शिक्षा की व्यवस्था पूरे बिहार में ध्वस्त हो चुका है। कहीं शिक्षा का कोई समुचित समाधान विद्यार्थी नहीं देख रहा है। शैक्षणिक कार्यों में लगने वाला विद्यार्थी आज पलायन के तरफ देख रहा है, बार बार अपने विश्वविद्यालय को छोड़कर बिहार के विश्वविद्यालय की तरफ देख रहा है। यह उनकी पूरी तरह राजनैतिक दिवालियेपन का सोच है। हमारा ये जनसुराज पार्टी, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, छात्रों के, शिक्षकों के और पूरे बिहार
वासियों के सम्मान के लिए आज अपना सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। हम जब तक इस सरकार को सत्ता से विहीन नहीं कर देंगे, बिहार की सत्ता से हटा नहीं देंगे, जन सुराज 1 मिनट भी चैन नहीं लेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन महाअभियान। धन किए हैं, विशेष करके छात्रों के समर्थन में क्या करना चाहिए? हमारे नेता जो अभी भी अनशन में है, हॉस्पिटल में है, वेदांता हॉस्पिटल में है और वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग समर्थन में यहाँ हर जिले में, हर मुख्यालय में आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और उनके अनशन में हम लोग समर्थन में हैं। ये सरकार जो है जब से आई है नीतीश कुमार 87 बार लाठी चार्ज करवाई है, उसमें आरजेडी को लोगों को मारी है, पिटवाई है, भाजपा के लोगों को पिटवाई है सदन के बाहर और सदन के अंदर आरजेडी की, और यह डरवाना चाहती है लोकतंत्र में लाठी के बल पर जो नहीं चलेगा। और जन सुराज इसका डट कर मुकाबला करेगा। जब तक इसको हम लोग सत्ता से बाहर नीतीश कुमार को नहीं करेंगे, या उसका मांगे बच्चे की मांग छात्र को नहीं मानेंगे, री एग्जाम नहीं करेंगे, डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे, बेरोजगार भत्ता नहीं, जो 5 मांग है हमारा जन सुराज का, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और रोड पर लोकतांत्रिक तरीके से शांति बनाए रखते हुए हम लोग जो लोकतंत्र है उसका विरोध करते रहेंगे। और जन सुराज इसका अपना लड़ाई चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया है और इसको लड़ेगा और छात्र के हित के लिए अंतिम दम तक इसको लड़ाई को अंजाम दिया जाएगा। जय जन सुराज। सारण जिला अध्यक्ष श्री बच्चा यादव जी, विशेष करके आज यहाँ पे आप लोग पुतला दहन किए और बीपीएससी छात्रों के समर्थन में किए हैं, विशेष क्या कहना चाहिए? देखिए, यह राज्य का दुर्भाग्य है कि बीपीएससी छात्र केवल नहीं है। जब बिहार पुलिस का नौजवान जाता है, आशा वर्कर जाती है, रसोईया जाती है, दूसरे लोग जाते हैं, तो यह सरकार इतनी पंगु हो चुकी है कि यह सरकार पुलिस पर निर्भर हो गई है। और पुलिस का जो बर्बर तरीका है, वह बर्बर तरीका यह है कि हमारे जो जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। कोई अनशन पर बैठता है तो वह निर्जला रहता है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से घसीटते हुए लोगों को, समर्थकों को या बीपीएससी छात्रों को मैंने बर्बर तरीका से मार पीट करके बाहर कर दिया। और यह नीतीश कुमार की सरकार को जनता देख रही है। हम भी यह डिमांड पर अड़े हुए हैं कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा, जन सुराज और छात्र यह लड़ाई जारी रखेंगे। अभी भी अनशन जारी है। हमारे नेता वेदांता अस्पताल में रहने के बावजूद भी अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश कुमार को हम कहना चाहते हैं कि आप आम जनता को मारते हैं, विधायक एमपी को मारते हैं, कभी राजद वाला को पिटवाते हैं, कभी भाजपा के लोग एमपी पिटाते हैं। नीतीश कुमार जी, ज़्यादा दिन नहीं है, आप भी सरकार से जब बाहर आइएगा, यही पुलिस निरंकुश जब हो जाएगी, आपके भी विधायक को, आपके लोगों को भी पीटने का काम करेगी। आपके साथ जो सिवान में हुआ यात्रा में, आपने छपरा में नहीं देखा। छपरा के अंदर 2 घंटा तक छात्रों को एग्जाम नहीं देने दिया गया। किसी को 2 घंटा इधर रोक दिया गया मथवलिया रोड पर, किसी को ब्रह्मपुर में रोक दिया गया, किसी को कहीं पेशेंट को रोक दिया गया। यह अत्याचार नहीं है तो और क्या है? सारण जिला के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, आपका बेटा एग्जाम नहीं दे सकता है, आपकी बच्ची एग्जाम में आती है, पुलिस 2-2 घंटा खड़ा करके रोड पर रखी थी। पूरा शहर ब्लॉक था, NH ब्लॉक था, NH 85 पूरी तरह से छपरा से लेकर एकमा तक ब्लॉक था। कोई परीक्षार्थी NH 531 से नहीं गुजरा है। विभिन्न सड़कों से शहर में आया और एग्जाम दिया। नीतीश कुमार का दुर्दिन चालू है, जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी, इसी वर्ष में जवाब देगी। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष के होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं जनता से, सारण जिला के जनता से, कि यह नीतीश सरकार के निरंकुश पुलिस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जन स्वराज आगे आया है। आप भी इनके समर्थन में आइए।